हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ग्रेसफुल फार्मा। आजकल हम फार्माकोग्नोसी की पढ़ाई कर रहे हैं जो कि हमारी बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर एंड डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए सिलेबस वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो हमने फार्माकोग्नोसी की यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे या तीन से चार लेक्चर में हमारी जो यूनिट सेकंड है फार्माकोग्नोसी की ये कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि हम आज लेक्चर नंबर फर्स्ट लेके आए हैं। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम कल्टीवेशन ऑफ ड्रग एंड कलेक्शन ऑफ ड्रग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग्स या ड्रग्स भी बोल सकते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं हमारी क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देखें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा, क्योंकि हमने जो क्रूड ड्रग्स थी वो सारी हमने आपकी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली हैं। तो अब देखें कि क्रूड ड्रग्स हम शॉर्ट में समझ लेते हैं क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। अब आप क्रूड ड्रग्स तो जानते ही होंगे जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं। जो हमारी नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं उन्हें हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं, जैसे कि एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रोब सोर्स। तो हमें जो आपकी नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं उन्हें हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। अब क्रूड ड्रग कैसी होती हैं? उनकी मतलब वो कच्चा माल होता है, उनमें थोड़ा मॉडिफाई करके हम क्या बनाते हैं, उनकी एक ड्रग बनाते हैं, प्रॉपर ड्रग बनाते हैं। तो क्रूड ड्रग्स अब हम इन यूनिट सेकंड में क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, मतलब कल्टीवेशन कैसे किया जाता है उनका, आपका कलेक्शन कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या कैसे स्टोर किया जाता है, उन सभी की स्टडी हम यूनिट नंबर सेकंड में देखेंगे। तो जो क्रूड ड्रग हमें ये मिलती हैं तो मतलब इनकी जुताई कैसे होती है, बेसिकली देखें तो हिंदी में इनकी जुताई कैसे होती है, गढ़ाई कैसे होती है, बुआई कैसे होती है, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसी में हम सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। जैसे कि माने आप क्या करते होंगे, गेहूँ की जब फसल होती है तो खेत को जोतते हैं, सीड डालते हैं, पानी लगाते हैं, काटते हैं, छांटते हैं, इकट्ठा करते हैं, देन उसे मार्केट में सेल करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। कल्टीवेशन का मतलब होता है जुताई करना खेत में। जो तो देखें तो हमारा कल्टीवेशन ऑफ ड्रग में क्या होता है, दीज आर द सर्टेन ड्रग्स विच आर ओब्टेन ओनली फ्रॉम कल्टीवेटेड प्लांट। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बेसिकली हमें कल्टीवेटेड प्लांट से ही मिलती हैं, तो किसी खेत को जोत के ही मिलती हैं, वो ड्रग्स होती हैं आपकी कल्टीवेशन में। जैसे कि आपकी इंडियन हेम्प होता है, कैरडोमन, सैफरॉन होता है, पेपरमेंट, जिंजर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अदरक होता है ना, तो वो ज़मीन के अंदर होता है, तो आपके लिए उसके लिए अच्छी तरह से खेत को क्या करना पड़ेगा, जुताई करवानी पड़ेगी। अगर हम जुताई अच्छी तरह से करेंगे तो हमारी जो क्रॉप होगी उसमें प्रोडक्शन अच्छा होगा हमारा। मेथड ऑफ कल्टीवेशन देखें तो मेथड हमारे दो होते हैं कल्टीवेशन करने के। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, मतलब अलैंगिक विधि। एंड आपकी दूसरी होती है सीड प्रोपेगेशन, इसे बोलते हैं हम सेक्सुअल मेथड या सेक्सुअल प्रोपेगेशन, लैंगिक विधि। तो आपका पहला देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो इसमें लिखा है ऑल्सो नोन एज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। ठीक है, अब आपका क्या होता है, इन दिस द न्यू प्लांट इज डेवलप फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज रूट और स्टीम बाई प्लेसिंग इट एज सुइटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे कि इसमें क्या बोला है, आप वेजिटेटिव या एसेक्सुअल प्रोपेगेशन में क्या करते हैं, किसी प्लांट की कलम को काट के या उसकी रूट को काट के क्या करते हैं, न्यू प्लांट को ग्रो अप करते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल में, जैसे पटेटो, तो पटेटो को आप क्या करते हैं, पटेटो के 4 पीस कर लेते हैं, 4 या 4 से ज़्यादा पीस कर लेते हैं, फिर उसे क्या खेत में मतलब उसे दबा के रख देते हैं, जिससे कि उसमें न्यू प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड आपका ऐसे ही बनाना में, अगर आप बनाना को काट के मतलब रख देंगे तो बनाना का पेड़ वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रोज़ तो आप सभी को पता ही होगा, रोज़ का हम क्या करते हैं, जब कलम को हम वी कट में काट देते हैं तो प्लांट को डेवलप करता है। तो ऐसे इसकी एडवांटेज देखें तो हम एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल देखें तो इट इज़ डेवलप हाइब्रिड, इससे हम हाइब्रिड प्लांट को डेवलप कर सकते हैं।
अब इससे क्या है, इट गिव्स फ्रूट एंड फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। अब ज़्यादातर क्या होता है एसेक्सुअल मेथड में, अगर हम कलम काट के किसी चीज़ को लगाते हैं या स्टीम को काट के या रूट को काट के, तो क्या होता है हमारी जो फ्रूट्स होते हैं प्लांट पर, वो जिस साल में लगाओगे उसी साल में फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप सीड प्रोपगेशन से अगर किसी प्लांट को लगाओगे तो उसमें मिनिमम आप जो हमारे कल्टीवेटेड प्लांट होता है उसकी क्वालिटी में क्या होता है, इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है इस पर, क्योंकि जल्दी से अगर आप कलम काटेंगे तो जल्दी से क्या होता है फ्लावर आते हैं, फूड आते हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड है हमारा एसेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड। ये बेसिकली हमारा यूजफुल होता है मोनोकोट प्लांट्स के लिए। अब डिसएडवांटेज देखें तो इसकी आपकी डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज में इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड, ये हमारा एक्सपेंसिव मेथड होता है, जो कि अब इसमें क्या है हमारा स्किल्ड पर्सन ही इसे कर सकते हैं, जो जिन्हें इसकी जानकारी होगी वही पर्सन इसे वही पर्सन आपके एसेक्सुअल प्रोपगेशन को, ए सेक्सुअल मेथड को कर सकते हैं। अब आता है आपका सेक्सुअल प्रोपगेशन या सेक्सुअल मेथड या सीड मेथड। आप इस सेक्सुअल मेथड को आप सीड प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं। द प्लांट विच आर रेज्ड फ्रॉम सीड आर कॉल्ड एज सीडलिंग। मतलब अगर हम किसी सीड के द्वारा किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो हमारा क्या है, सेक्सुअल मेथड कहलाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या, अब हमारे क्या है, सीड मस्ट बी गुड क्वालिटी। तो आपको क्या है कि आपका जो सीड होना चाहिए, आपका जो बीज होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तभी आपका अच्छी तरह से प्लांट ग्रो कर पाएगा। अब शुड हैव अ हाई जर्मिनेशन रेट। अब उसकी क्या है, जो जर्मिनेशन रेट है, जो उगने की उसकी ज़्यादा मतलब ज़्यादा उपजाऊ होना चाहिए आपका जो बीज। शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्टिसाइड एंड माइक्रोब्स। अब आपका जो बीज है वो आपका माइक्रोब्स मतलब फ्रीली माइक्रोब्स होना चाहिए, उस पर कोई भी इंसेक्टिसाइड या माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अब आपके टाइप ऑफ सीड प्रोपगेशन देखें तो हमारे सीड प्रोपगेशन आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड डिविंग। अब ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है हमारा, ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है इन दिस मेथड सीड्स आर फ्रीली ऑन द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड। मैं इसका फ़ोटो आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा, आप देख सकते हैं। मतलब जो फ्रीली आपके जो बीज डाले जाते हैं, फ्री फेंके जाते हैं आपके, जैसे बाजरा बोने के लिए जाते हैं तो क्या है ऐसे ही खेत को जुतवा दिया, कल्टीवेट करवा दिया और फ्री ऐसे ही फेंक दिया बीज, तो आपके। एंड सेकंड आता है आपका डिविंग। डिविंग क्या होता है, व्हेन द सीड ऑफ एवरेज साइज एंड वेट आर अवेलेबल। मतलब इसमें क्या होता है, डिविंग में एक साइज होता है, एक पर्टिकुलर साइज होता है कि हमें इतने साइज पर इतना ऐसे प्लांट लगाने हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे पपाया सीड्स होते हैं, जैसे पपाया के बीज होते हैं। आपने देखा होगा कि मिर्च में पहले बेड बनाते हैं, बेड बना क्या करते हैं, खेत में जाने के बाद एक करके पर्टिकुलर दूरी पर क्या करते हैं, छेद करते हैं। छेद में फिर क्या करते हैं, उस प्लांट को लगाते हैं, देन उसे जो मिट्टी होती है उससे दबा के रख देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे प्लांट वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। कलेक्शन ऑफ ड्रग। अब मतलब ड्रग को कलेक्ट कैसे किया जाता है, ड्रग का कलेक्शन कैसे होता है, तो आफ्टर द सफिशिएंट ग्रोथ, मतलब आपकी मतलब जितनी पर्टिकुलर उसकी जो ग्रोथ होती है उसके बाद हम क्या करते हैं, द प्लांट मटेरियल शुड बी कलेक्टेड एट अ स्पेसिफिक रीजन ऑल्सो एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू गेट अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब जैसे कोई फसल आपकी 3 महीने की है तो उसे पूरा टाइम हो गया है एंड वो सफिशिएंट ग्रोथ हो गई उसकी, उसके और उसका सीज़न भी आपका आ गया कलेक्शन करने का, तो उसको आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा अगर उसकी सारी चीज़ें हो गई, जैसे टाइम पीरियड पूरा हो गया, सीज़न आ गया उसका, सफिशिएंट ग्रोथ हो चुकी है, तो आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। अब कलेक्शन करने के बाद आपको क्या है, जो रॉ मटेरियल सब्जेक्टेड प्राइमरी प्रोसेस। अब आपको कलेक्शन करने के बाद आप उस मटेरियल का मतलब उस प्रोडक्ट का क्या क्या मतलब क्या करेंगे, उसके साथ क्या प्रोसेस करेंगे, ये हम देखते हैं। जैसे आप उसे अगर कोई चीज़ है तो उसे वॉश, गंदी है तो उसे वॉश करेंगे, उसमें जो रिमूव जो आपके जो गंदगी है उसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जो गलत पार्टिकल्स आ गए हैं उसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, देन उसे कटिंग करेंगे, ड्राई करेंगे एंड स्टोर करके उसे मार्केट में सेल करेंगे।
द कलेक्शन मटेरियल शुड बी प्रोटेक्टेड। अब यही लिखा है कि हमें मतलब जो कलेक्ट किया है मटेरियल हमने, अब उसकी हम प्रोटेक्ट मतलब उसे हम बचाते हैं कि उसमें हम बचाते हैं कि उसमें इंसेक्टिसाइड या हमारे बर्ड्स या कभी कभी आपने ऐसे ही खुला रख जो पक्षी होते हैं वो भी आपके मटेरियल में लग जाते हैं, तो इसलिए उनसे हम क्या करते हैं, बचाते हैं। या कोई इंसेक्टिसाइड ना लग जाए, ऐसे ही हम उन्हें क्या करते हैं, अपने मटेरियल को बचाते हैं। आफ्टर कलेक्शन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अटैकिंग ऑफ अ माइक्रोब्स, क्या करते हैं, उनसे माइक्रोब से बचाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अगर आप सुखाएं ना तो क्या होता है, आपकी जो मटेरियल आपने रखा है उनमें फफूंदी लग जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा, और कभी कभी माइक्रोब्स भी आ जाते हैं, तो आपको वो सारा मटेरियल क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। इससे आपका बहुत नुकसान होता है, बहुत आपको लॉस होता है। The plant material are properly dried and stored in a well closed container। अब अगर आपका जो प्लांट मटेरियल है आपका बिल्कुल क्लियरली वो आपका ड्राई हो चुका है, तो आपको क्या करना होगा, क्लोज्ड कंटेनर में अच्छी तरह से रखना होगा, जिससे कि कोई भी इंसेक्टिसाइड उसे ना लगे। तो आप मतलब उन्हें कैसे, बहुत सारे प्रोसेस होती हैं आपकी ड्राई करने के लिए प्लांट मटेरियल को, जैसे सनलाइट में भी आप कर सकते हैं, ड्राइंग ओवन में भी कर सकते हैं, वैक्यूम में कर सकते हैं, एंड इन स्प्रे ड्रायर। तो अब देखते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग क्या होती है हमारी मेडिकल प्लांट की कल्टीवेशन में। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है हमारे वी फार्म 4th सेमेस्टर एंड डी फार्म 1st ईयर में। तो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट में बेसिकली आपके 6 टाइप के होते हैं: एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल, टाइप ऑफ सॉइल, फर्टिलाइजर एंड पेस्ट कंट्रोल। अब सबसे पहला हम पढ़ते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, तो कल्टीवेशन में क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट इज एल्टीट्यूड इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये हमारा जो एल्टीट्यूड है ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स का। सो इनमें क्या हो जाता है, कभी कभी जैसे मानो इनमें एल्टीट्यूड में बेसिकली यही होता है कि एल्टीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर एटम आपके डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब समुद्र तट से जितनी आपकी ऊंचाई है उसी के बेस पे हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। मानो कि लीची या सेब का पेड़ आपने अपने यूपी और एमपी में लगाया, तो यूपी एमपी में आपका वो प्लांट नहीं हुआ, तो वो प्लांट यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपने यहाँ के जो प्लांट हैं जैसे नीम और पीपल है, अगर आपने हिमाचल प्रदेश में लगाए तो वो पेड़ वहाँ पर नहीं होंगे। मानो कि कभी कभी यहाँ पे आपके सेब का पेड़ लग गया या लीची का पेड़ लग गया तो उन पर कभी भी फल नहीं आएंगे। वही हमारा क्या है, एल्टीट्यूड। कॉफ़ी 1500 से 2000 होते हैं। कॉफ़ी आप जो क्लोब होती है आपकी लॉन्ग वो बेसिकली 900 मीटर में होती है। टेम्परेचर की बात करें तो सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर cause the formation of ice crystalline in intracellular species of plant. As result, water comes out of a cell and ultimate plant die due to drought and dedication. Photosynthesis is affected in a temperature। आपने देखा होगा कुछ फसल हमारी क्या होती हैं कि जो गर्मी में होती हैं, कुछ क्या होती हैं ठंडियों में होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वो हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड होती हैं, इसलिए हमारी कुछ फसल क्या करती हैं गर्मी में ग्रो होती हैं एंड कुछ फसल क्या करती हैं ठंड में ग्रो करती हैं। तो जैसे देखें कि आलू है, अब आलू क्या करता है, आलू हमारे ठंडों में होता है, अगर हम उसे गर्मी में करें तो वो क्या होगा ही नहीं हमारे फील्ड में। अगर आप खेत में गर्मी में आलू करें तो वो क्या करेगा, होगा ही नहीं। अगर हो भी जाएगा 2-3 तो वो क्या होंगे, सड़ जाएंगे वो। जैसे कि आपकी चाय वो 70 से 90 फ़ारेनहाइट पे होती है, कॉफ़ी आपकी 55 से 70 फ़ारेनहाइट पे होती है। आता है आपका रेनफॉल एंड इरीगेशन। एक्सपेक्ट तो रेनफॉल हमारे जीरोफाइटिक प्लांट जैसे कि रेनफॉल या इरीगेशन जो रेगिस्तानी प्लांट होते हैं जैसे अलोई और अकेशिया, एलोवेरा एंड अकेशिया सोफ्यूज, इनको क्या होती है सफिशिएंट रेनफॉल की ज़रूरत होती है अपने प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। अब इसके मेथड देखें तो हैंड वाटरिंग, फ्लूड वाटरिंग, बूम वाटरिंग, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन। तो मैं इन सभी की क्या कर दूंगा, आपको फ़ोटो डाल दूंगा स्क्रीन पर, आप वहां से देख सकते हैं कि हैंड वाटरिंग कैसे होती है, फ्लूइड वाटरिंग कैसे होती है, बूम वाटरिंग कैसे होती है, ड्रिप वाटरिंग कैसे होती है। सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है।
करें तो आपका सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ऑल प्लांट, क्योंकि जो हमारे प्लांट, हमारा मेन फैक्टर यहाँ पे सॉइल ही है, क्योंकि हमारा जो प्लांट होता है वो बेसिकली हम किसी सॉइल में ही करेंगे, ऐसे तो कर देंगे नहीं कि पानी में, उसके पानी में कर दिया। आलू को पानी में थोड़ी कर सकते हैं हम, अब आलू के लिए तो हमें मिट्टी में ही उसे दबाना होगा तभी तो होगा। तो ऐसे ही हमारे क्या है, सॉइल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी क्या है, ये मेंटेन करके रखता है आपके मैन्योर्स को, मैन्योर्स मतलब खाद, उसमें नाइट्रोजन होती है, फ्रीली नाइट्रोजन होती है, आपके जो कुछ लाइकली बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका एज़ोटोबैक्टर होता है, वो क्या करता है, जो फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उन्हें प्लांट की रूट तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे अब टाइप देखें, हमारी बेसिकली 4 टाइप की मिट्टी है यहाँ पे। अब इसे परसेंटेज के बेस पे देखें तो क्ले क्या होती है, मोर देन 50% जो हमारी मिट्टी प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्ले बोलते हैं। एंड आपकी 30 से 50% हमारी क्ले प्रेजेंट होती है, उसे हम लोमिनी मिट्टी बोलते हैं। 20 से 30% होती है, उसे स्लेट लोम मिट्टी बोलते हैं। एंड आपकी मोर देन 70 प्लस प्रेजेंट होती है, 70% सैंड होती है वहाँ पर, तो उसे सैंडी सॉइल बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें कि फर्टिलाइजेशन, केमिकल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जैसे कि प्राइमरी न्यूट्रिशन देखें कि वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऐसी सारी चीज़ें क्या वहाँ पे होती हैं प्रेजेंट आपकी मिट्टी में। तो वो क्या करते हैं, हमारी कुछ बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कलेक्ट करके हमारे प्लांट की रूट्स को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपके सेकेंडरी न्यूट्रिशन होती है, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरॉन एक्सेट्रा। अब आपके बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, जैसे आपने देखा राइजोबियम एंड एज़ोटोबैक्टर। एज़ोटोबैक्टर बेसिकली हमारा क्या करते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन होती है उसे कलेक्ट करके प्लांट की रूट्स को प्रोवाइड कराता है। मैन्योर्स देखें तो एनिमल फेसेस, मतलब गोबर, खाद, इन सभी से क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, ज़्यादा डेवलप करती है अपने प्लांट को, लगा सकते हैं हम। तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल, जैसे हैंड पिकिंग, हीट ट्रीटमेंट, ट्रैपिंग एंड आपके एग्रीकल्चर। तो मैं फ़ोटो डाल दूँगा, आप देख सकते हो, फ़ोटो में से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये नोट्स हमारे इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, आप इन्हें वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब नेक्स्ट डे में आएगा, लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारा यूनिट 2 का होगा। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ हमारी जो यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है उसकी भी प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन पर डाल दूंगा। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उसकी भी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब दी ग्रेसफुल फार्मा, लाइक, शेयर एंड आपको कोई भी मतलब क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।